हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्य खंड को। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना एक पार्ट जो था, जो कि हमारा रसखान जी द्वारा रचित कवित्व था, और उसमें हम लोगों ने सवैया जो था उनकी व्याख्याओं को देखा और समझा था। उसी क्रम में बच्चों, आज हम अपना अगला पाठ लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और नीति के पदों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पहले भक्ति के पदों की व्याख्याओं को करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पूरा अपना नीति के पद्यांशों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने भक्ति के पदों की व्याख्याओं को प्रारंभ करते हैं। और आशा करता हूं कि अभी तक जो भी पद्यांश आपको मैंने पढ़ाए हैं वह पद्यांश आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने पद्यांशों की व्याख्याओं को प्रारंभ करते हैं। और हमारी भक्ति का जो सबसे पहला पद्यांश है वह है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके बिहारी जी हैं बच्चों, बिहारी जी राधा वल्लभ संप्रदाय से थे, ठीक है। इसीलिए वह सबसे पहले राधा जी से ही क्या करते हैं, विनती करते हैं कि उनकी सारी भव बाधाओं को हरो। तो क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो और राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। क्या कहते हैं कि हे राधा नाग, ठीक है। बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका, ठीक है, राधा नागरी सोई अर्थात हे चतुर राधिका, आप मेरी सांसारिक, ठीक है, आप मेरी जो भी सांसारिक भव बाधाएं हैं उन सारी सांसारिक भव बाधाओं को आप दूर कर दीजिए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, और जिस, ठीक है, आप हे राधा रानी, हे चतुर राधिका, आप मेरी सारी भव बाधाओं को हर लीजिए। जिस प्रकार से आपके, ठीक है, आपके तन की जो कांति है, आपके तन का जो प्रकाश है, वह जब श्री कृष्ण पर पड़ता है तो वह श्याम हरित दुति हुई, अर्थात हरित दुति यानी हरे रंग के हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु, आप, हे राधिका जी, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और मेरी भी सारी भव बाधाओं को हर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? क्या था, पुनः देखते हैं। क्या है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। देखिए, बिहारी जी के यहाँ पे हरित दुति का जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, इसके कई अर्थ हैं। हरित क्रांति का, प्रसन्न मुख, ठीक है, ये दो अर्थ निकलते हैं, और भी अर्थ होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे दो ही अर्थ की बात करते हैं। तो ये दोनों ही अर्थ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, कि हे चतुर राधिके, हे राधा रानी, आप मेरी सारी सांसारिक भव बाधाओं को हर लीजिए। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपकी परछाई श्री कृष्ण पर पड़ने पर वह हरे रंग के हो जाते हैं, या आपकी परछाई पढ़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हे राधा जी, आप भी अपनी छत्र साया, अपनी परछाई मुझ पर डालिए और मेरी सारी सांसारिक भव बाधाओं को दूर कीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आया होगा। अगला पद्यांश देखते हैं। क्या है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य से शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। अब क्या है कि यहाँ पे श्री कृष्ण के मोर मुकुट, जो उनका मुकुट है जिसमें जो मोर पंख लगा हुआ है, उसकी शोभा का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु, कि आपने देखा होगा कि जो मोर मुकुट होता है बच्चों, उस मोर मुकुट के बीच में चंद्रमा जैसी एक आकृति होती है। ठीक है, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? तो मोर मुकुट में जो चंद्रिका जैसी आकृति होती है, उसकी बात यहाँ करते हो कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदन, यानी कि जो मोर मुकुट है और उस मोर मुकुट पर जो चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, वह श्री कृष्ण पर अत्यंत शोभायमान हो रही है।
क्या कहते हैं बिहारी जी कि जो श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है, उस मोर मुकुट में जो चंद्रमा की आकृति बनी हुई है, वह आकृति श्री कृष्ण नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के लाल यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण पर अत्यंत शोभायमान हो रही है। ठीक है, और क्या है, मनु शशि शेखर की अकस, ठीक है, कि शेखर सतचंद, और लगता है कि मनु अर्थात मानो शशि शेखर की अकस, शशि शेखर अर्थात महादेव के, ठीक है, मानो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वयं कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया है। ठीक है, क्या है कि मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, सतचंद मतलब सैकड़ों चांद को, कि मानो ऐसा लगता है कि भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए श्री कृष्ण रूपी कामदेव ने अपने शीश पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूं पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है, मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंद, और मनु शशि शेखर की यकस की शेखर सतचंद, कि जो मोर मुकुट है वह नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण पर जो मोर मुकुट है और उस मोर मुकुट पे जो चंद्रमा जैसी आकृति बनी हुई है वह अत्यंत शोभायमान हो रही है। उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण रूपी कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगला पद्यांश क्या है बच्चों हमारा? अगला पद्यांश है, सोहत ओढ़े पीटु पटु श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। आगे क्या है, यहाँ पे श्री कृष्ण की सुंदरता का ही वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीटु पट श्याम सलोने गात, कि जब श्याम सलोने गात अर्थात जब श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर, अपने श्याम वर्ण के शरीर, गात का अर्थ होता शरीर, जब श्री कृष्ण अपने श्याम वर्ण के शरीर पर पीला वस्त्र यानी पीतांबर धारण करते हैं तो वह अत्यंत शोभायमान होते हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रभात, और उनके चमक को अर्थात जब श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो अत्यंत शोभायमान होते हैं, और उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। ठीक है बच्चों, क्या है कि उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। ठीक है, पुनः एक बार इसको देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीटु पट श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रयो प्रभात, कि जब श्री कृष्ण अपने श्याम वर्ण वाले शरीर पर पीतांबर धारण करते हैं तो अत्यंत शोभायमान होते हैं, और उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रातःकाल की जो सूर्य की किरणें हैं वह नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है, अधर धरत हरिके परत ओठ डिठी पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। अब यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण के बारे में क्या गया, अधर धरत अर्थात होठों पे धरत, हरिके परत, कि जब श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के यानी लाल, ठीक है, रक्त वर्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं तो उनके होठ का लाल रंग, डिठी उनके आंखों का सफेद रंग, जो पट अर्थ उनके वस्त्र का पीला रंग, और उसकी जो ज्योति है हरित बांस की बांसुरी, उनके हरित बांस की बांसुरी से निकलती है, और वह जो उनकी हरित बांस की बांसुरी है इंद्रधनुष रंग होती, वह इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। ठीक है, क्या है कि अधर धरत हरिके परत ओठ डिठी पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, कि जब श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण वाले होठों पर अपनी हरी बांसुरी को रखते हैं तो उनके होठों का लाल वर्ण, उनके नेत्रों का सफेद वर्ण, और उनके पट का अर्थात उनके वस्त्र का जो पीला रंग है उसकी जो ज्योति है वह
उस हरी बांसुरी से निकलती है, जैसे मानो वहां पे इंद्रधनुष बन गया हो। ठीक, इंद्रधनुष रंग होती, वह इंद्रधनुष के रंग की हो गई है। जब उस बांसुरी से यह रंग निकलते हैं तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उनकी जो बांसुरी है वह हरे रंग की, सॉरी, वह इंद्रधनुष के रंग की हो गई है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, क्या है, पुनः एक बार देख लेते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं, उस समय उनके होठों का रक्त वर्ण, उनके नेत्रों का सफेद वर्ण और उनके वस्त्र का जो पीले वर्ण की जो ज्योति है वह उस बांसुरी पे पड़ने पर वह बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यहां तक पद्यांश आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पद्यांश हमारा क्या है? अगला पद्यांश है हमारा, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। अब यहाँ पे क्या है, बिहारी जी कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, कि ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति के मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है, कि ईश्वर के भक्ति में, प्रेम में डूबे हुए मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हुई, और उनका कहना है कि लोग कहते हैं कि काले रंग पे, ठीक है, काले रंग में आप जितना डूबोगे आप उतना दिखाई नहीं दोगे। ठीक है, तो जो जो बूढ़े श्याम रंग, कि वो कहते हैं कि जितना भी आप श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में आप डूबोगे, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग कैसा है, श्यामल है, सांवला है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ना कि काले रंग में कुछ भी चला गया, मतलब काले रंग में आप कुछ भी करो कहाँ उसमें कुछ दिखाई देगा। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि उसी बात का सहारा लेकर कहा जा रहा है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, उनका कहना है कि जैसे जैसे आप जितना श्री कृष्ण के भक्ति रूपी श्याम वर्ण में, उनके भक्ति रूपी रस में आप जितना डूबोगे उतना ही आप प्रकाशित होते चले जाओगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई, कि श्री भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, और जितना आप श्री कृष्ण के भक्ति में आप डूबोगे उतना ही आप क्या होते जाओगे, प्रकाशित होते जाओगे, उतना ही आप प्रकाशमान होते जाओगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगला पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं कि तौ लघु या मन सदन में, हरि आवे की बाट, और बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। अब क्या है कि तौ लागू या मन सदन में, कि जो आपका मन रूपी जो सदन है, हरि आवे की ही बाट, बाट का अर्थ होता है दरवाजा, ठीक है, बाट का अर्थ होता है रास्ता, हरि आवे किन्हीं बात, कि कहते हैं कि जो आपका मन रूपी जो सदन है, ठीक है, जो मन रूपी जो आपका सदन है, जो मन रूपी आपका घर है, उस घर में श्री कृष्ण जो है वह किस मार्ग से आए या किस दरवाजे से आए, विकट जटे जो लघु निपट, कि जिसे विकटता से आपके कपट रूपी जो दरवाजे हैं उसने जकड़ रखा है, कपट ने उसे जकड़ रखा है, और जब तक वह दरवाजे खुलेंगे नहीं तब तक श्री कृष्ण आपके मन रूपी गृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि कवि बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर का आगमन नहीं हो सकता है जब तक आपके मन में छल और कपट रहेगा, और यह कपट रूपी जो ये दरवाजा है जब तक बंद रहेगा तब तक ईश्वर आपके मन में प्रवेश या आपके मन रूपी घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं, तो लागू या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लागू निपट, खुटे न कपट कपाट। कि कवि बिहारी कहते हैं कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश, तब तक ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट को आप निकाल नहीं देते हो। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ पे कही गई थी। क्या है कि जब तक जो आपका मन रूपी घर है उस घर में ईश्वर का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक आपके मन में छल और कपट रूपी किवाड़ बंद रहेगा। और आपको अगर ईश्वर को अपने मन में विराजमान करना है तो आपको वह छल और कपट रूपी
जो किवाड़ है उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आए होंगे। आगे अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। जगतु जान्यो जिहि सकलू सो हरि जान्यो नाही, और जो आखिनु सब देखिए आखि न देखी जाही। अब क्या है कि जगतु जनायो जिहि सकलू, कि जिसने इस संपूर्ण जगत को, ठीक है, जिसने इस संपूर्ण जगत को जन्म दिया है, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को कोई भी जानता नहीं है। क्या कहते हैं बिहारी जी कि इस संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण जगत को जिसने जन्म दिया है उसे कोई भी जानता नहीं है। ठीक है, और क्या जो अकिनी, ठीक उसी प्रकार से जो अकिन्यू सबु देखिए आँखी न देखी जाए, कि जिस प्रकार से जो आंखें होती हैं वह सब कुछ तो देख लेती हैं परंतु स्वयं को नहीं देख पाती हैं, उसी प्रकार से श्री हरि ने जिस प्रकार से संसार को बनाया हुआ है, ठीक है, सब उस संसार को जानते हैं लेकिन कोई भी श्री हरि को जानता नहीं है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार पद्यांश की व्याख्या को देखते हैं। क्या है? जगतु जनायो जिहि सकलू सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखिए आखिन न देखी जाही। कि जगतु जनायो, इस जगत को जन्म देने जिहि क्या है, जगतु जनायो जिहि सकलू, जिसने इस संपूर्ण जगत को जन्म दिया है, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को कोई भी जानता या समझता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यह जो नेत्र हैं यह सब कुछ तो देख लेते हैं परंतु यह नेत्र स्वयं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी के बाद हमारा जो भक्ति का अंतिम पद है उसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? जप माला छापा तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। अब यहाँ पे क्या है कह रहे हैं कविवर बिहारी? कविवर बिहारी कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, छाप यानी तिलक लगाने से, ठीक है, तिलक छापा मतलब छापा लगाने से, तिलक लगाने से, सरे न एको कामू, इन सब आडंबरों को करने से आपका कोई भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है या फिर आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। मन काचे नाचे वृथा, ठीक है, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे नामू। और जो जिनका मन जो है, ठीक है, कच्चे मन वाला, जो मन काचे नाचे वृथा, जो कच्चे मन वाला है, नाचे वृथा, वह फालतू ही इधर उधर व्यर्थ में, वृथा अर्थात व्यर्थ में इधर उधर नाचता रहता है। और साचे राचे नामू, और जो सच्चे हृदय वाला होता है उसके हृदय में राम का निवास हो जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको कामू, और मन काचे नाचे वृथा और साचे राचे रामू। कि जप करने से, माला फेरने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से, ये सारे वाह्य आडंबरों को करने से आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। और जो कच्चे मन वाले होते हैं वह इधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं, वाह्य आडंबर करते रहते हैं, परंतु जो सच्चे हृदय वाले हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उन्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो भक्ति का पद था वो यहीं पर होता है समाप्त। आशा करता हूँ भक्ति के पदों की जो व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर व्याख्या समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।